नमस्कार, मैं हूं घंटा प्रसाद और मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे एकदम नए 24 घंटा न्यूज पर। पावर्ड बाय दोगा बनियान। अपनी इज्जत पहन के चलो। समाचार के व्यापार में बढ़ रही है कंपटीशन, टीआरपी की दौड़ में बढ़ गई है टेंशन, लेकिन मैंने ढूंढ लिया है इसका सॉल्यूशन। 24 घंटा न्यूज का कर दिया है मेकओवर और भर दिया है यहां फिल्मी सितारों का सुपरहिट फ्लेवर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला और देखते हैं आज की हेडलाइंस। बिहार के चुनावी नतीजों से सतर्क असम विधानसभा चुनाव में पूरे दमखम के साथ मैदान में उतरेगी भाजपा। असम विधानसभा चुनाव में बीजेपी के दमखम को कम करने के लिए क्या लगाया जाएगा असम चाय पर बैन और चलाया जाएगा चाय बैन मोदी बैन अभियान। I just love myself. Oh yeah, headlines. मॉस्को के हॉल में खुला एक अच्छा रेस्टोरेंट जिसकी थीम है टॉयलेट। मतलब खाने वाले लोग अपनी कुर्सी पे नहीं कमोड पे बैठेंगे। Oh, how Ellis. Anyway, इस रेस्टोरेंट के खुलने के बाद क्या सारी चीजें उल्टी थीम पर खुलेंगी? Oh, let me guess. मैनर्स और एटिकेट्स की कोच होंगी राखी सावंत। How tacky. संस्कार टीवी की होस्ट होंगी सनी लियोनी। Tell me something I don't know. 9वीं फेल तेजस्वी यादव बने बिहार के उप मुख्यमंत्री। अगर 9वीं फेल उप मुख्यमंत्री बन सकता है तो क्या देश के बाकी बच्चों को भी मिलना चाहिए ना पढ़ाई करने का फायदा? क्या जिस दिन बच्चे ने कागज का रॉकेट बना के उड़ाया क्या उसे मान लेना चाहिए नासा का साइंटिस्ट? क्या हैंड राइटिंग खराब होने पर बच्चे को नहीं पढ़ेंगे थप्पड़ बल्कि मान लिया जाएगा उसे डॉक्टर? नमस्कार, आदाब, बाप की अदालत में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आपका अपना राहुल। रुक खान, नाम तो सुना ही होगा। और आज हमारी अदालत में आ रहे हैं देवों के देव बाबा कामदेव। उलाला। इनके लिए उलाला देखा है इनको? हाँ, तो हमारे अदालत में आ रहे हैं बाबा कामदेव जिनके वैगी आटा नूडल्स ने 2000 करोड़ रुपए का बिजनेस किया है मार्केट में। तो बुलाते हैं बाबा को। ए बाबा, चल अंदर आजा। बाबा 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 थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में आइए। बाबा प्लीज हैव अ सीट। बाबा 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 ने कहा गांव छोड़ दो, बाबा ने कहा पारों को छोड़ दो, बाबा ने कहा मैगी छोड़ दो, किसी दिन बाबा कह देगा करण को भी छोड़ दो। दिल में मेरे है कर दे डिस्को, कर दे डिस्को, दिल में मेरे है कर दे डिस्को, कर दे डिस्को, कर दे। शांत 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 बालक, तुम इतना विचलित क्यों हो? क्या कष्ट है तुम्हें? क्या बीमारी है? अरे थक चुका हूं मैं बाबा। अरे आपके कहने पर मैं अपने नाखून यूं घिसता चला गया, लेकिन मेरा रुकना कभी बंद ही नहीं हुआ। यहाँ तक कि मेरा नाम रुक रुक भी मैं रुक कर ही बोलता हूँ बाबा। काम, बी काम सन। काम करो, मेहनत करो, सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। योगा योगा सब योगा से होगा। और मैं पहनता हूँ डोगा, डोगा है मेरी बनियान। और यहाँ पर सवाल सिर्फ मैं करूंगा क्योंकि आई एम द किंग, इसलिए जवाब तो तुम्हें देना ही होगा बाबा। जवाब तो हम देंगे, तुम्हारे सवाल और हमारे जवाब। आपके ऊपर पहला इल्जाम यह है कि सुना है कि वैगी नूडल्स को बैन करवाने में आपका हाथ था। बकवास है बकवास। बाबा तो केवल गाजर मूली खाते हैं, बाबा का नूडल्स से क्या लेना देना। ब्रेकिंग न्यूज, अगर बाबा का नूडल से कोई लेना देना नहीं है
तो फिर आपने अंजलि नूडल्स को मार्केट में क्यों उतारा, और वो भी उसी समय जिस समय मैगी नूडल्स बैन हुए? हाँ? क्या आप मैगी नूडल्स के शेयर को कम करके अंजलि नूडल्स के शेयर को बढ़ाना चाहते थे? और सबसे अहम सवाल तो ये है कि कौन है ये अंजलि? कौन है? माँ है, बहन है, बीवी है, पत्नी है, या फिर कुछ और है? कौन है ये अंजलि बाबा? माँ है, बहन है, पत्नी है, बीवी है, या फिर कोई और है? कौन है ये अंजलि बाबा? यू हैव टू आंसर दिस। कौन है ये अंजलि? देखिए देखिए देखिए, अंजलि का नाम सुनते ही बाबा कैसे अनुलोम विलोम या फिर जो भी ये करते हैं वो करना शुरू कर चुके हैं। नर्वस हो रहे हैं बाबा। बाबा के पास कोई जवाब नहीं है। बाबा कूल, कैमरामैन चौरसिया पैन करो बाबा के ऊपर, एक एक अंग पे फोकस करो, एक भी अंग छूटना नहीं चाहिए बाबा का। हाँ, कोई अंग नहीं छोड़ा। कंटिन्यू। बाबा मुझे मारने की कोशिश कर रहे, देख लीजिए बाबा, आपको जवाब देना होगा। कौन है ये अंजलि? कौन है ये अंजलि? अंजलि कौन है? कौन है अंजलि? अंजलि बाबा की केवल बाबा, लुक एट मी। अंजलि सिर्फ राहुल की हो सकती है, सिर्फ राहुल की। कुछ नहीं होता है, नहीं देखी है क्या आपने? वैसे भी बाबा को अंजलि को देखकर कुछ नहीं होता। ब्रेकिंग न्यूज देखा आपने? बाबा ने अभी कर दिया एक अहम खुलासा। इनफैक्ट हमारे चैनल ने कर दिया अभी एक अहम खुलासा कि बाबा को अंजलि को देखकर कुछ नहीं होता है। एनीवेज, इसको जाने देते हैं। बाबा, अगला सवाल, आपने अपने नूडल्स का नाम अंजलि आटा नूडल्स ही क्यों रखा? ये बाबा और अंजलि के बीच की बात तुम नहीं समझोगे राहुल। देखा आपने, बाबा कह रहे हैं कि ये बाबा और अंजलि के बीच की बात है और मैं नहीं समझूंगा। और बाबा, आपका अगला सवाल यह है कि आप सिर्फ आटे के नूडल्स क्यों बेचते हैं, मैदे के क्यों नहीं? क्या आटे में मार्जिन ज्यादा है और मैदे में कम, जिससे कि आप कमा रहे हैं धन? अरे हम तुमको देंगे बहुत सारा कमीशन। ब्रेकिंग न्यूज, बाबा ने मुझे यानी कि आपके अपने प्यारे राहुल यानी कि रुक खान को कमीशन देने की कोशिश की। यानी कि बाबा मुझे और पूरे देश को चूना लगाना चाहते हैं। लेकिन आप घबराइए मत, क्योंकि मेरा नाम है रुक खान और आपने मेरा नाम तो सुना ही होगा, है ना बाबा? नाम सुना होगा। अरे बकवास कर करके पका दिया। अरे जल्दी से फैसला सुनाओ और मुझे यहाँ से जाने दो। मेरा अंजलि खाने का वक्त आ गया। क्या? अंजलि नूडल खाने का वक्त आ गया है। तो बाप की अदालत में ये थे बाबा कामदेव, जो अपने काम से बढ़ा देते हैं आवाम, और मैं इन्हें दोषी पाता हूं। और जहां तक अंजलि का सवाल है, तो आप तो जानते हैं कि अंजलि सिर्फ मेरी थी, मेरी है और हमेशा मेरी ही रहेगी। तो आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। मिलते हैं अगली बार आपके साथ एक नए आरोपी को लेकर आऊंगा मैं यहाँ पर, और तब तक आप मेरे साथ कर सकते हैं ये वाला टिंग 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 टिंग। मेरी टाइपिंग होगी, मैं क्या करूं? अच्छा, फाइनेटिक। अरे कट, एक मिनट। अरे बाबा, वो जो आप कमीशन के बारे में बात कर रहे थे, हाँ, झोली भर दो बाबा। कितना परसेंट हो जाएगा? कितना हो जाएगा? झोली भर दो बाबा। नागालैंड में कांग्रेस को लगा एक बड़ा झटका जब उनके 8 विधायक उन्हें छोड़कर बीजेपी गठबंधन में शामिल हो गए। आखिर क्यों? बोलिए ना माजी, आखिर क्यों किया कांग्रेस ने ऐसा? क्या उन्हें राहुल की स्पीच समझने के लिए कहा गया था? अगर कांग्रेस के विधायक जाएंगे बीजेपी में, तो क्या बीजेपी और कांग्रेस का गठबंधन हो जाएगा? ये तो वैसे ही होगा ना, अगर शाहरुख और सलमान एक साथ एक ही फिल्म में काम करेंगे और उनकी हीरोइन होंगी, ऑफ कोर्स मैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी ने यह ट्वीट किया कि कवर देखकर किताब का फैसला ना करें। तेजस्वी जी, मेरी आंखों में आंखें डालकर कह दीजिए, क्या बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से बिहार की जनता ने आपका रिपोर्ट कार्ड देखे बिना आपके लिए वोट कर दिया? मॉनसून में हुई बारिश से आई बाढ़। ब्रेकिंग न्यूज का सिलसिला लौटेगा ब्रेक के उस पार। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ओह ये भारतीय सेलेक्टर्स ने भज्जी जी को कर दिया इग्नोर, पर उनकी आशा है कि वो वापस टीम में आ जाएंगे। कहीं इसका मतलब ये तो नहीं भारतीय सेलेक्टर्स गीता जी के सगे रिश्तेदार हैं, ताकि उनका मालदीव्स में हनीमून खराब ना हो सके? या फिर भज्जी जी की इस हालत को देखकर गुड फॉर्चून के नाम पर सगाई करने वाले यूवी अपना इरादा बदल दे? बट आई रियली डोंट केयर, बिकॉज आई एम ब्यूटीफुल। टेल मी समथिंग आई डोंट नो। पूर्व भारतीय क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने कहा है कि उन्हें लगता है श्रीलंकन स्पिनर मुरलीधरन से डर। आखिर ये डर किस बात का है? तो क्यों लगता है वीरू को मुरलीधरन से डर?
क्या उनकी बॉल उन्होंने चुराई थी जो उनके पकड़े जाने का उन्हें डर है? या फिर दूसरा ऑप्शन यह हो सकता है कि वीरू की वाइफ की शक्ल मुरली की शक्ल से मिलती हो। बॉक्स ऑफिस पे 100 करोड़, लेकिन कहानी के नाम पे धोखा। बड़े बड़े सेट और बहुत सारे हीरे जवाहरात, लेकिन फिल्म की कहानी का प्लॉट था बहुत छोटा। इस फिल्म ने मचा दी है पूरे देश में खनखनी। आज खनखनी पे कहानी है उस फैमिली की जिनकी फिल्म ने इस दिवाली मचा दिया है बॉक्स ऑफिस पे आतंक। जी हां, इस फिल्म ने किया है बॉक्स ऑफिस पे ऐसा वार जिससे सभी प्रोड्यूसर्स के दिलों में बैठ गया है एक खौफनाक खौफ। कोई भी प्रोड्यूसर्स अपनी फिल्म रिलीज करने की हिम्मत नहीं कर रहा है। सबको इस बात का डर है कि कहीं उनकी फिल्म भी न हो जाए प्रेम रतन खायो के वार का शिकार। आखिर क्या है इस फिल्म में, क्यों सब लोग इतना डरे हुए हैं? बलवान खान। जी हां, बलवान जब दिवाली पर आते हैं तो रुक रुक भी भाग जाते हैं। प्रेम रतन खायो असल में फिल्म है ही नहीं। यह है 3 घंटे का चित्रहार जहां पे सॉन्ग्स को कुछ सीन्स के साथ जोड़ा गया है। हर 5 मिनट में आता है एक दिल दहलाने वाला गाना, और गाना भी ऐसा कि अगर दुश्मन से करवानी हो खुदकुशी या लेना हो किसी से बदला तो उसे सुना दे वो गाना। और इस पूरे षड्यंत्र के पीछे हाथ है सूरज हरजात्या का, जिन्होंने बड़े बड़े सेट्स की आड़ में बनाया है जनता को बेवकूफ। और इस षड्यंत्र में सूरज हरजात्या के साथ थी टोनम कपूर, जिन्होंने इस फिल्म में भी हर फिल्म की तरह एक्टिंग करने की है एक्टिंग। और इस फिल्म में टोनम कपूर के साथ हैं 2 ऐसे खतरनाक एक्टर जिनसे जनता पहले ही पीछा छुड़ा चुकी है। जी हाँ, ऋतिक रोशन के जैसे लगने वाले पील नितिन मुकेश और अरमान डॉली, जिन्हें देखने का जनता का कोई अरमान नहीं है। कुल मिला के अगर आप भाई के फैन हैं तो आप ये फिल्म जरूर देखेंगे, और अगर आप भाई के फैन नहीं हैं तो भी आप इस फिल्म के दलदले से बच नहीं पाएंगे, क्योंकि और कोई फिल्म लगी नहीं है। आज के लिए खनखनी में इतना ही। मिलते हैं आपको अगले हफ्ते लेके एक और बड़ी खनखनी। मस्कारा कहाँ है मेरा? ओह माय गॉड, मेरे आईलैशेस। हेयर ड्रेसर, you know everything should just be perfect. My hair, my makeup. अगर गलती से किसी बॉलीवुड प्रोड्यूसर की नजर मुझ पे पड़ गई तो मुझे डायरेक्ट बॉलीवुड में एंट्री मिल जाएगी। सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। हेयर स्टाइलिस्ट, where are you? मेकअप दादा। कोई नहीं आ रहा। एक बार स्टार बन जाऊंगी ना फिर इन सबको दिखाऊंगी। चलो खुद ही कर लेती हूँ। ऐसे ही सुना दूंगी मैं अपने दिल का मौसम का हालचाल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी चिकनी अनारकली, मौसम का ताजा हालचाल लेकर। चिकनी अनारकली, थोड़ी नटखट, थोड़ी शर्मीली। सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तर भारत की। पूरा का पूरा उत्तर भारत शीतलहर की चपेट में है। वहां टेम्परेचर -3 डिग्री से भी ज्यादा नीचे जा चुका है। इसका मतलब यह है कि मैं अपने रुक रुक खान के साथ बर्फीली वादियों में, पहाड़ों में रोमांस कर सकती हूँ। उसके साथ गा सकती हूँ एक डुएट रोमांटिक नंबर। हाँ, अब हम बात करेंगे देश की राजधानी दिल्ली की। दिल्ली में टिप टिप करके बारिश हो रही है। टिप टिप बरसा पानी, पानी ने आग मेरे तन बदन में लगाई। मेरे तन बदन में जैसे आग सी लग रही है। पानी बरस रहा है और आग आग बढ़ती जा रही है। हाँ, पूरा का पूरा हाईवे हिमपात के कारण जैम हो चुका है। इसका मतलब प्रेमी एक दूसरे से कैसे मिलेंगे? नहीं। अब हम बात करेंगे पश्चिम भारत की। पश्चिम भारत यानी कि गुजरात में आसमान बिल्कुल साफ है। अरे, इसका मतलब यह है कि वहां आउटडोर शूटिंग हो सकती है। वाओ। और अब मैं आपको बताऊंगी हालचाल बॉलीवुड के घर यानी कि मुंबई का। मुंबई में ना बहुत ज्यादा गर्मी है और गर्मी की वजह से लोगों को बहुत इरिटेशन हो रही है। अरे बहुत ज्यादा गर्मी है वहां पे। इतनी गर्मी कि सबके तन बदन में आग सी लग रही है। तो ये था पूरे
कि पूरे भारत का हाल चाल। मैं आपकी चिकनी अनारकली, थोड़ी नटखट, थोड़ी शर्मीली, जल्द वापस आऊंगी मौसम का एक नया फ्लेवर लेके। खबरों की गॉसिप जारी है 24 घंटा न्यूज पर। हम लेंगे 1 घंटा ब्रेक, तब तक आप भी ले लीजिए एक इट्टू सैलू ब्रेक। हम अभी गए और अभी आए। मॉस्को में पिज्जा के शौकीन एक शख्स ने रचाई खुद से ही शादी। तो क्या इसका मतलब यह है कि करवा चौथ को छोड़कर ये बीवी हर साल सिर्फ खुद को ही खाएगी? क्या इस शख्स ने पिज्जा से शादी इसलिए की क्योंकि नंबर 1, पिज्जा से इसका पेट हमेशा भरा रहेगा। नंबर 2, पिज्जा कभी किच 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 पिच 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 नहीं करेगी। नंबर 3, पिज्जा कभी कुछ बोलेगी नहीं, सिर्फ सुनेगी। नंबर 4 एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, पिज्जा से ये खुद को और पिज्जा की सास को यानी कि इस लवली मदर को हमेशा खुश रखेगा। या फिर ये बजट कंट्रोल करने का कोई उपाय है। क्योंकि पिज्जा को शॉपिंग नहीं, सिर्फ टॉपिंग चाहिए। फिल्म रंगून के लिए कंगना ने करवाए अपने बाल छोटे। बिग डील। आपको पता है परसों ना मैं ऑडिशन देने गई थी और ऑडिशन में मैं पूरी की पूरी गंजी हो गई। दिखाऊं? हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि आखिर कंगना ने अपने बाल छोटे करवाए क्यों? क्या वो ये चाहती थी कि इमरान के साथ कट्टी बट्टी करने के बाद कोई उन्हें पहचाने नहीं, या फिर फीमेल गजनी बनके वो ये प्रूव करना चाहती हैं कि वो मिस्टर परफेक्शनिस्ट से कुछ कम नहीं? दिवाली में रिलीज हुई फिल्म प्रेम रतन धन पायो ने किया है 300 करोड़ रुपए का बिजनेस। इसका मतलब ये है कि अगर बॉलीवुड में फिल्म हिट करनी है तो प्रेम नाम का इस्तेमाल कर लो, और प्रेम नाम का इस्तेमाल करके ये फिल्में भी हिट हो सकती है, जैसे जैसे प्रेम रतन की आग। प्रेम स्टोरी 2050, प्रेम का राजा और प्रेम की रानी। इसका मतलब ये है कि जिस तरह से के फैक्टर से सीरियल्स हिट होते हैं, उसी तरह अगर आपको बॉलीवुड में अपनी फिल्म हिट करनी है तो आपको प्रेम फैक्टर यूज करना पड़ेगा। नमस्कार, मैं हूं एबनॉर्मल बाबा। आप जानते हैं इस संसार में न जाने कितनी समस्याएं, और इन समस्याओं का समाधान सबके पास नहीं। सारी समस्याएं आपकी समाधान एबनॉर्मल बाबा। और आपको करना क्या है? क्या करना है आपको? केवल अपना फोन उठाना है और बाबा को फोन लगाना है। डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो। बाबा जी की जय हो। हे व्हाट्स अप? जय हो जय हो। बाबा मेरी एक समस्या है। मेरी शादी को 8 साल हो गए हैं, लेकिन बीवी का गुस्सा दूर नहीं कर पाया। 1 मिनट, बाबा की तीसरी आंख को कुछ दिखाई दे रहा है। घर में काम वाली बाई है? हाँ है ना बाबा, है बाई है। क्या उम्र है उसकी? हाँ क्या बाबा? मेरा मतलब है क्या नाम है उसका? निर्मला बाई। निर्मला बाई, निर्मला बाई। न से शुरू होता है ना, और न से ही शुरू होती है नाराजगी, जो तुम्हारी बीवी के दिल में घर कर गई। इसीलिए घर में शांति नहीं है। एक काम करो, क से जिसका नाम शुरू होता हो ऐसी काम वाली बाई को घर में लेकर आओ, और फिर देखो तुम्हारी सारी मुसीबतों का खात्मा हो जाए। हाँ, धन्यवाद बाबा। इट्स ऑलराइट। डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो। जय हो बाबा, जय हो। मेरा नाम मल्लिका है। मल्लिका? कैसी हो मल्लिका? बाबा मेरी एक बहुत बड़ी समस्या है। मेरे घर में संतोष नहीं है। संतोष नहीं है तो संजय को ले आओ, और संजय ना मिले तो सूरज को ले आओ। क्या बाबा क्या? मेरा कहने का मतलब है कि तुम्हारे घर में संतोष के लिए तुम्हें सूरज की रोशनी चाहिए। एक बात बताओ, सबसे पहले सुबह उठकर तुम क्या करती हो? मैं फेस वॉश करती हूँ बाबा। फेस वॉश करती हो? यही गड़बड़ हो गई,
क्योंकि जब तुम फेस वॉश करती हो तो तुम्हारा संतोष बाथरूम में बंद होके रह जाता है, वो बाहर ही नहीं निकल पाता है। तो तुम्हारे घर में संतोष होगा कैसे? कैसे कैसे होगा? इसका एक उपाय है, सुबह सुबह डिश वॉश किया करो। इसकी वजह से तुम्हारी सारी समस्याएं भी वॉश हो जाएंगी और तुम सुखी हो जाओगी मल्लिका। धन्यवाद बाबा। माय प्लेजर। तो इस खबर के साथ बजता है आज का घंटा, लेकिन कल हम आपसे फिर मिलेंगे लेकर कुछ और घंटा न्यूज। तब तक के लिए मुझे नींद ना आए, मुझे चैन ना आए और आप भी न सो पाए। मैं घंटा प्रसाद आपसे विदा लेता हूं। गुड नाइट, शब बखैर।